रेगिस्तान की पील, जिसको मारवाड़ का अंगूर भी कहते हैं। ये पील अलग प्रकार की होती है। ये लाल पील है, जिसको रेड पील भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। ये खाने में स्वादिष्ट और टूटने में भी आराम से ये टूट जाती है। इसको एक एक करके तोड़ लेते हैं। बिल्कुल आराम से। अगर ज़्यादा जोर देंगे तो ये टूट सकती है, बिखर जाएगी। ये जाड़ का पेड़ है और ये ऐसी होती है हाथों में तोड़ने के बाद में, लेकिन ये अंगूर की तरह ही है। ज़्यादा इसका वजन ये सह नहीं सकती। ज़्यादा पीछे अगर इसके अंदर से ये निकल जाएगा। इसके अंदर बीज होगा, ये बीज के आवरण है और खाने में बिल्कुल ही स्वादिष्ट होती है। एक एक करके खाएंगे तो शायद हो सकता है ज़बान में हल्के फुल्के साले की समस्या हो, लेकिन इनको साथ साथ में खाते हैं ऐसे। एक साथ में पूरा ले लेते हैं। ये जाल का पेड़ है। जाल का पेड़ अलग अलग साइज का, अलग अलग हाइट का, अलग अलग आकार का भी होता है। जब खाने के बाद में इसके बीज निकलते हैं ना, और बीज इस प्रकार के होते हैं। ये रेगिस्तानी ऊँटों के लिए बहुत ही लाभदायक है और ये बीज गायों भैंसों को भी दिया जाता है। यहाँ तो हरी पील जो होती है ना, ताज़ी पील, ये भी देते हैं कूट के या ऐसे दे देते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि गर्मी में इनको ज़्यादा तोड़ लेते हैं, सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद में जब गाय भैंस में गर्मी की समस्या रहती है, ज़्यादा गर्मी वाली गायें होती है ना, या भैंस होती है या बैल या ऊँटनी, जो भी पशु होते हैं, तो उनको इन बीजों को हल्का सा कूट के मामदस्ते में या फिर मिक्सी में पीस के खिलाने से गर्मी में राहत मिलती है। और यह जो पील होती है, यह राजस्थान के बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका, देखिए बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका है ये टीबे हैं, टीले हैं बड़े बड़े, बहुत दूर दूर तक आपको टीले दिखाई देंगे। ये खेजड़ी का पेड़ है, ये कुमट है, और ये इधर ये सूखे हुए कुमट है जो आपको झाड़ी दिखाई दे रही है दूर दूर तक, ये सूखे हुए कुमट है। और ये इसको बुहाड़ी बोलते हैं, बुई या बुहाड़ी। आगे ये खींप आपको दिख रही है, उससे आगे भी अरणे हैं, जाड़ है, खेजड़ी है। ये जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, ज़्यादातर जाड़ और खेजड़ी के पेड़ ही हैं। मारवाड़ में इसको जाड़ खेजड़ा कहते हैं। ये यहाँ पे पीने के लिए पानी का मात्र एक ही साधन है, वो है टांका, जो आपको दिख रहा है। इन टांकों में बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है या फिर कुएं से पाइप के द्वारा इसको भर लिया जाता है और फिर पीने में काम आता है। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर रेगिस्तान है और रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादातर पानी की कमी है। जगह जगह कुएँ नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, नलकूप नहीं है भी तो बहुत नगण्य, बहुत कम मात्रा में है। ये खेजड़ी का पेड़ जो आपको दिख रहा है, ये कम पानी में जिंदा रह सकता है। ये जाड़ है, इतनी बड़ी जाड़ है, लेकिन ये बिना पानी के काफ़ी लंबे समय तक ज़िंदा रह सकती है, हरी रह सकती है। लेकिन ये जो कुमट आपको दिख रहा है, ये बारिश के मौसम में हरा हो जाएगा, या फिर ऑफ सीजन में भी जब भी बारिश होती है तो ये हरा हो जाता है। और बाकी धीरे धीरे जैसे पानी का रिसाव ज़मीन के पेंदे में होता है, तो वैसे वैसे ये ऊपर से सूखने लगता है और वापस दिखता है कि जैसे सूख गया है, लेकिन ये सूखा हुआ नहीं है। इसके ऊपर पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें लगते ही ये अपने आप टहनी इसकी हरी होनी शुरू हो जाती है। और ये कुमट है, कुमट का गूंद भी अच्छा होता है, और उसमें भी देसी कुमट का गूंद तो
सोने में सुहागा, जड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, या फिर जो मानवीय कुछ गुण होते हैं जिसको हम अपनी भाषा में पौरुष का गुण कहते हैं ना, जो पौरुषीय गुण, वो गोंद में ज़्यादा पाया जाता है। गोंद का सेवन करने से शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। ये गोंद भी बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है। यहाँ बारिश के मौसम के बाद में दीपावली के आसपास अक्टूबर नवंबर में गोंद की अच्छी पैदा आती है। कुम्हट के ऊपर ये आप देख रहे हो हल्के हल्के पत्ते टाइप में, ये कुम्हट के बीज होते हैं। इसमें भटकनियाँ बोलते हैं मारवाड़ी में इसको। ये भी खाने के लिए, पशु के चारे में, और विशेषकर सूखी सब्जी बनाने में कुम्हट के भटकनी या कुम्हट जिसको बोलते हैं, राजस्थान में बहुतायत में ये पाया जाता है और बहुतायत में इसको खाया भी जाता है। और पंचकुटा की जो सब्ज़ी बनती है या सतकुटा की सब्ज़ी बनती है, इसमें कुम्हट और खेजड़ी का जो खोखा होता है, शांगरी बोलते हैं उसको सुखाने के बाद में, उसका और इन कुम्हट की फली में जो बीज होते हैं, कुम्हटिया या भटकनिया जिसको बोलते हैं, इनकी सब्ज़ी अच्छी बनती है और ये स्वादिष्ट होता है और पौष्टिक भी होता है। और ये आप देख लो जाड़ का पेड़, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा जाड़ का पेड़, ऊपर बिल्कुल हल्की हल्की, जिसको अपन अंगूर बोलते हैं ना, अंगूर के आकार की जो फिलें लगती है वो बिल्कुल छोटी छोटी होती है, लेकिन इसका पेड़ आंबे की तरह, आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ की तरह इसका पेड़ होता है। और अंतर ये होता है, इसके पत्ते होते हैं वो छोटे होते हैं, थोड़े मोटे भी होते हैं, और खाने में थोड़ा चटपटा सा स्वाद होता है इसका। ये देख लो, ये बिल्कुल धोरे होते हैं। धोरों में जाड़ का पेड़ बहुतायत में पाया जाता है। कम पानी हो लेकिन ज़मीन नमकीन नहीं हो, या नमकीनी कम मात्रा में, जिस ज़मीन में या मिट्टी में नमक की मात्रा होगी वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और कुम्हट की भी यही विशेषता है। आप देख रहे हैं कि ये रेगिस्तानी धोरे के ऊपर टीला, टीले के ऊपर रास्ता है, क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकते, इसलिए टीले के ऊपर रास्ता है, जिसको आवागमन के लिए काम में लेते हैं। 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या पैदल भी चलते हैं तो टीले के ऊपर चलते हैं, क्योंकि एक तो हवा अच्छी आती है और एक आमने सामने चारों तरफ से दिख भी जाता है। क्योंकि अगर दोनों के बीच में अगर रास्ता होता है तो आजू बाजू में दिखता भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी होती है, उमस भी होती है। इसलिए ज़्यादातर रास्ते टीलों के ऊपर ही बनाए जाते हैं ताकि आवागमन में सुविधा रहे। क्योंकि रेगिस्तान की ये एक समस्या है कि यहाँ पास में घर नहीं है। आपको शायद ही कहीं इस वीडियो में घर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एक घर बहुत दूर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। एक ये पुरानी झोंपड़ी है, यह भी बहुत पुराने टाइम की है। बारिश के मौसम में लोग यहाँ आके रहते हैं, नहीं तो वैसे ये वीरान की तरह रहता है, बिल्कुल सुनसान सूना। और ये कुम्हट के पेड़ हैं, ये अब बिल्कुल आपको एकदम सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह दिख रहा है। लेकिन बारिश होते ही आपको मैं एक वीडियो और बना के दिखाऊंगा। बारिश के मौसम में, वैसे ही जून जुलाई का महीना आएगा, जून जुलाई में यहाँ बारिश हो जाती है, हल्की फुल्की भी होगी तो भी ये एक बार तो हरे हो ही जाएंगे। ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा हरे होंगे, हल्की फुल्की बारिश में भी ये हरे हो जाएंगे। आप देख रहे हो कि ये सूखी हुई टहनी है, लेकिन पक्षी इनके ऊपर भी अपना बसेरा करते हैं।